हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक आया है। ऐसा मैथ का टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है ना जो आप पहले नाम देख लीजिए। नाम लिखा है त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री। कहने का मतलब है कि यह चैप्टर एडवांस मैथ के अंतर्गत रखा जाता है, आपको पता होगा। और एडवांस मैथ बच्चे को इतना हार्ड लगता है, इतना हार्ड लगता है, इतना हार्ड लगता है, जो उसके नाम सुनते हैं उसको लगता है कि बाप रे बाप एडवांस मैथ। उसके माइंड में बैठ जाता है एडवांस मैथ है, नहीं बनेगा। आप याद रखिएगा, आप मैथ सीखने का रखिए पक्का इरादा। मेरा है वादा, मैथ क्या है, मैथ का आएगा अगर दादा भी तो अभी बनेगा बहुत आसानी से। गौर से ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा मैथ। मैथ में ये जो त्रिकोणमिति है इसके पहले जड़ को पकड़ेंगे, इसके सूत्र को पकड़ेंगे, जड़ को पकड़ेंगे और आसान सा लगेगा। और याद रखिएगा पूरे त्रिकोणमिति उसी बच्चा से बनेगा जिसको सूत्र पर कमांड होगा। तो पहले हम त्रिकोणमिति को जड़ को पकड़ते हैं। क्या है जड़? तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। तीन शब्द से बना है, पहले देख लेते हैं त्रिकोणमिति। ये बना किस चीज से है? त्रि मतलब तीन, ये त्रि अलग शब्द है, कोण अलग शब्द है, मिति अलग शब्द है। कोण मतलब कोण और मिति मतलब होता है मापना। अर्थात जिसमें तीन कोण का मापन हो त्रिकोणमिति कहलाएगा। जिसमें तीन कोण का मापन हो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। तो आप बताइए कौन से ऐसे ज्यामितीय आकृति है जिसमें कि तीन कोण की माप होती है? कौन से ऐसे ज्यामितीय आकृति है जिसमें तीन कोण की माप होती है? तो उसका नाम है त्रिभुज। आप जानते होंगे त्रिभुज। ये भी एक त्रिभुज हुआ। हम पहले कोण के आधार पर देख लेते हैं। एक ये त्रिभुज हुआ और दूसरा ये त्रिभुज हुआ। ये कोण के आधार पर लीजिए तो इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। क्यों बोलेंगे न्यून कोण? न्यून कोण उसी को बोलते हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसको न्यून कोण बोलेंगे। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है, कौन कौन कहलाएगा? न्यून कोण। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होने का मतलब है कि ये न्यून कोण कहलाएगा। तो ये मान लीजिए अगर ये 60 है, ये 70 है और ये 50 है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है। तो अब देखते हैं समकोण, इसको कहते हैं समकोण। समकोण किसको कहेंगे? तो ऐसे त्रिभुज जिसकी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसको हम समकोण कहेंगे। समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ऐसे त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज। और तीसरी बात को देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, 90 के बाद 91 भी हो जाए तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण। तो हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में देखना इसलिए था कि हम सबसे त्रिकोणमिति में ना इसको पढ़ेंगे ना इसको पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ है इसको पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। ये 100 से त्रिकोणमिति में जब भी काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात होगी। समकोण त्रिभुज को जानेंगे तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। और याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है, ये बात को याद रखिएगा। त्रिकोणमिति में हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, तो गौर कीजिए क्योंकि सारा खेल इसी पर है, सारा खेल इसी पर है। यही सबको है त्रिकोणमिति का, बाप माय सबको यही है। तो देख लीजिएगा बाबू, इसे हम बोलते हैं एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया 90, तो ये दोनों मिला के होगा 90, तब ना 90 है, ये दोनों मिला के 90 90 90 180। तो गौर से ध्यान देना, आपको समझ आया नहीं? ये 90 डिग्री, ये दोनों मिलकर होगा 90 डिग्री। अब समझने योग्य बात है, आप आसानी से समझिएगा कि इस सब तीन कोण हैं, इस कोण में से किसी एक कोण को मुख कोण माना जाए। मुख कोण कहेंगे या उस कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण का एक मुखिया मान लीजिए कि कौन मुखिया होगा। तो मानते हैं इसको हम पहले मुखिया। पहले सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। एक बात याद रखिएगा, आपको इधर से नहीं लिखना होगा ABC, तो इधर से लिखिएगा, इधर से लिखना होगा, इधर से लिखिएगा। तो आर मर्जी, आपका मर्जी है, आप किधर से लिखिएगा, इधर से इसको मुखिया मान लीजिए। इस कोण को हम बोले थे मुखिया मानने के लिए, मुखिया मतलब इसको आप थीटा मान लीजिए। याद रखिएगा ऐसे जो होगा इसको हम थीटा पढ़ते हैं, थीटा, और ऐसे जो होता है उसको हम फाई पढ़ते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा त्रिकोणमिति में, इसको फाई पढ़ेंगे और इसको थीटा पढ़ेंगे। इसको हम थीटा मान लिए इस कोण को। तो और एक बात याद रखिएगा, ये कर्ण और इसके साथ जो भुजा, कर्ण और जो भुजा मुखिया वाला कोण को मानता है, मुखिया वाला कोण को बनाता है। मुखिया आप इसको भी मान सकते हैं, मुखिया इसको भी मान सकते हैं, इसमें कोई शक की बात
नहीं है। आप इसे भी बना सकते हैं और इसे भी बना सकते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गौर ध्यान देना। ये हो गया मेरा मुखिया, तो मुखिया वाला कोण अब कर्ण, ये जो दोनों जिससे भुजा को बनाता है, इसके नीचे वाला भुजा को, इसके नीचे वाला भुजा को हम आसन भुजा, आसन भुजा या आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। जिस पर ये त्रिभुज पूर्ण रूपेण से खड़ा होता है, और आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में बेस, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। आप सुने होंगे बेबी को बेस पसंद है, तो बाबू बेस पसंद है। ये बेस मतलब हुआ आधार। क्या हुआ? आधार। ये हो गया मेरा आधार, त्रिभुज का ये हो गया आधार। अब देखते हैं, आधार हो गया, और इसको हम बोलते हैं ये क्या, मुखिया के सामने वाला, इसके मुंह के सामने वाला जो भुजा होता है, इसको हम बोलते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, या इसी को हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। सम्मुख भुजा या लंब, याद रखिएगा लंब। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे पी से सूचित करते हैं। कौन से सूचित करते हैं? पी से। और इसको आगे वाला को हम बोलते हैं एंगुलर, और इसको बोलते हैं एच हाइपोटेनियस, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। आपको बहुत मजा आएगा, ये पहले देख लीजिए, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब हम इसको आगे से चलते हैं। इसको एच बोल रहे हैं, इसको पी बोल रहे हैं, और इसको बी बोल रहे हैं। सौसे त्रिभुज का भार इसी पर है, इसलिए हम इसको आधार कहते हैं। और ये हो गया मेरा सम्मुख भुज लंब, और ये हो गया कर्ण। याद रखिएगा, अगर इसी को हम थोड़ा सा एक बात आपको समझा देते हैं, ऐसे ही है, और जान लीजिएगा इसी में आप थोड़ा सा समझने का बात प्रयास कीजिएगा। ये ए बी और सी है, ये 90 डिग्री है। और याद रखिएगा अगर हम इसको मुखिया मानते ना, ये मेरा कोण अगर थीटा होता और इसको हम मुखिया मानते, तो मेरा आधार हो जाता ये बी ए, और ये हो जाता पी, ये हो जाता पी, और ये हो जाता मेरा कर्ण। याद रखिएगा, जो जिसको मुखिया मानते हैं उसके सामने वाला को हम लंब बोलते हैं, और जिससे के साथ कोण बनाता है कर्ण वाली भुजा, उसको आधार बोलते हैं। और इसको हम कर्ण, सबसे बड़ी भुजा जो होता है त्रिभुज के, सबसे बड़ी भुजा उसको हम कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगा ये कर्ण बोलेंगे। और वैसे भी नहीं समझिएगा, याद रखिएगा 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा उसको कर्ण बोलेंगे। देखिए ये त्रिभुज है। अब हम बात करते हैं, इसको हम लंब बोल रहे हैं, इसको आधार बोल रहे हैं, और इसको कर्ण बोल रहे हैं। अब देखना ये मेरा थीटा हो गया है, तब समझने वाली बात होगा कि ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में इस दोनों में कोई ना कोई संबंध है, इस दोनों में कोई ना कोई संबंध है, फिर इस दोनों में कोई ना कोई संबंध है, और फिर इस दोनों में कोई ना कोई संबंध, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ इस दोनों में संबंध है। तो गौर से ध्यान देते हैं। आप याद रखिएगा, मान लीजिए ये कुछ इसको लगता है तो ये भी कुछ इसको लगता होगा, ये कुछ इसको लगेगा तो ये भी कुछ इसको लगेगा, और ये कुछ इसको लगेगा तो ये भी कुछ इसको लगेगा। कुछ मजेदार शब्द को मानते हैं जो आपको मजा आए समझने में। मान लीजिए ये हो गया भाई, और ये हो गया भाभी, और ये हो गया देवर। बात को समझिए, भाई भाभी और देवर। आप खास करके ये ऐसा एक रिश्ता है जो रिश्ता तो मजेदार आता है, खास करके देवर के जब भाभी का नाम सुनते हैं तो कितना मन हर्षित हो जाता है। पता नहीं ऐसे भाभी मम के समान होती है, लेकिन हमारे समाज में कुछ कुछ मजाक भी किया जाता है। तो गौर कर दीजिएगा, भाई भाभी और देवर। याद रखिएगा, भाई भाभी को कुछ लगता है तो भाभी भी भाई को कुछ लगते हैं। भाभी भाई के हो गए पति, तो भाभी भी हो गए भाई के पत्नी। दोनों का नाम देखिए चेंज हो गया, इनका इनके नाम में चेंज हो गया। अगर पूछा जाए भाई भाभी को क्या लगेंगे, तो बोलेंगे पति। अब भाभी भाभी को भाई को क्या लगेंगे, तो पत्नी। और पूछेंगे भाभी देवर को क्या लगेंगे, तो भाभी। और देवर भाभी को क्या लगेंगे, तो देवर। नाम में कुछ चेंज हो रहा है, फर्क हो रहा है, देखिए चेंजेबल हो रहा है। ये इसको कुछ लगता है तो ये भी इसको कुछ लगता है, ये इसको कुछ लगता है तो ये भी इसको कुछ लगता है, और ये इसको कुछ लगता है तो ये भी इसको कुछ लगता है। तो आर्यभट्ट महोदय को लगा कि बाप रे बाप, इन सब त्रिभुज में भी इस सब के बीच ना कोई संबंध है। अगर ये इसको कुछ लगता है तो ये भी इसको कुछ लगता होगा, ये इसको कुछ लगता है तो ये भी इसको कुछ लगता होगा, और ये इसको कुछ लगता है तो ये भी इसको कुछ लगता होगा। तो गौर ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखें, हम इसे थोड़ा सा मिटाते हैं भाई भाभी और देवर को।
इनको जाने दीजिए, ये सब फिर आएंगे दिवाली और होली में, दिवाली और होली में। तो देखते हैं, गौर से समझ में आनी चाहिए। बात करते हैं लंब और ये कर्ण, ये इसको क्या लगता है, इस दोनों के बीच कुछ संबंध होगा, इस संबंध का नाम होगा। तो ये दोनों के बीच के संबंध के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए P और H में कोई ना कोई संबंध है, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको लंब बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे कर्ण। इसको लंब बोले और इसको बोले कर्ण। इसका जो संबंध है, इसका नाम अगर हम अभी हिंदी में लिख रहे हैं, इसका नाम है जया। क्या नाम है? जया। अब देखते हैं फिर क्या होता है, इसको इससे भी कुछ संबंध है, इसको इससे भी कुछ संबंध है। तो कहने का मतलब आधार बटा कर्ण ले, इसका भी कुछ संबंध है और इसको हम बोलते हैं आधार, हिंदी में अवाय कर्ण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोजया। कोजया, इसका नाम क्या हो गया? कोजया। और गौर ध्यान देना, इसको इससे भी कुछ संबंध है, इसका इससे भी कुछ संबंध है, अर्थात हम बोले P बाय बी, P बाय बी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? P बाय बी को गौर ध्यान देना, इसको हम बोलेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। गौर ध्यान देना, लंब बटा आधार। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं स्पर्शजय, स्पर्शजय। इसका नाम क्या हो गया? स्पर्शजय। तो अब दोस्तों गौर से ध्यान देना है, आप तो अभी सर्वनाम त्रिकोणमिति में सुने भी नहीं होंगे, सुने होंगे तो इंग्लिश में सुने होंगे। ये वही सब है जो हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा। जहां पर यहाँ पर ध्यान देना है, जया जिसको हम बोल रहे हैं, जया को इंग्लिश में हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। को जया जिसको बोले, को जया, को जया, तो कोजया को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन। और आप बात करते हैं कि किसकी बात करते हैं कि जिसको आप बोल रहे हैं स्पर्शजया, स्पर्शजया, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसका नाम है इंग्लिश में टेंजेंट। देख रहे हैं? और शॉर्ट होगा, बर्दाश्त कीजिएगा, अभी और शॉर्ट होगा, इसको देखते जाइएगा। पूरा नाम आपको बहुत कम त्रिकोणमिति ऐसा मिलेगा। तो हमने पहले बताया कि अगर ये इसको कुछ लगता है, ये भी इसको कुछ लगता होगा, इसको अब उलट देंगे, ये अगर हो जाएगा H बाय P। हम बोले हैं ये इसको कुछ लग रहा है, ये भी इसका कुछ लगता होगा, इसका नाम क्या होगा? पहले देख लेते हैं, कर्ण बाय लंब। इसको आप क्या बोलेंगे? तो गौर ध्यान देना है, ये भी आपको समझ में आता होगा, कर्ण बाय लंब। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसका उल्टा हो गया, इसको हम बोलते हैं व्यूजया, व्योजया। क्या बोलते हैं? व्योजया। और ये भी इसको कुछ लगता होगा, यानी H बाय बी, अर्थात कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार। अब बताइए ये इसको क्या लगता होगा? ये भी इसको कुछ लगता होगा ना। तो कर्ण बाय आधार, इसका अगर नाम बोले तो बोलते हैं व्यूकोजया, व्यूकोजया, व्यूकोजया। और ये भी इसको कुछ लगता है, इसको भी पलट दीजिए, P बाय बी तो पहले था, B बाय P हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं आधार बाय कर्ण, अच्छा सॉरी, आधार बाय लंब। और ये हो जाएगा कोटि स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया, इसका नाम हो जाएगा। तो पहले हम सबका इंग्लिश नाम देख लेते हैं, तब फिर चलते हैं उधर की ओर। आप तब तक देख सकते हैं स्पर्शजया हो गया। स्पर्शजया के बाद हमारे पास है व्यूजया, व्यूजया। और व्यूजया को हम बोलते हैं, थोड़ा सा गौर ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। व्यूजया को बोलते हैं कोसेंट, कॉस, व्यूजया को कोसेंट क्या बोलते हैं? कोसेंट। और बात आ जाएगा, क्या कहते हैं व्यूजया के बाद क्या है? व्यूकोजया, व्यूकोजया। और इसको हम बोलते हैं व्यूकोजया को सेकेंड, सेकेंड। और उसके बाद जो आता है, स्पेलिंग जो हो देख लीजिएगा, उसके बाद आपका आता है कोटि स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया।
और इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉटजेंट। कॉटजेंट, ये देख लीजिए इसका इंग्लिश नाम हुआ। अब इसी को शॉर्ट किया गया, इसी को शॉर्ट करके करके क्या लिखा गया, अब हिंदी नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ, अगर यहाँ पर आप हिंदी नाम नहीं देखे हैं तो आप हिंदी नाम को आप क्या कर सकते हैं कि इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं उसके हिंदी नाम को मिटाएंगे, बोर्ड भर चुका है। इतना बड़ा नाम पहले हिंदी में पढ़ने में बहुत ज्यादा गैदरिंग, कौन याद रखता है, जया को, जया आप लोग भी याद रखते हैं, नहीं रखते हैं, स्पर जया, ब्यू जया को, इतना छोटा छोटा दे तो याद नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा नाम याद रखिएगा, फिर इंग्लिश में इतना बड़ा रखिएगा, कभी नहीं रखिएगा। तब इसी को क्या किए, आसान बनाने के लिए, बच्चों को आसान करने के लिए इसी का नाम रख दिए साइन, इसका नाम रख दिए कॉस, और इसका नाम रख दिए टेन, और इसका नाम जो रख दिए कॉसेक, और इसका नाम रख दिए हैं सेक, क्या हो जाएगा सेक, और इसका नाम हो गया कॉट, क्या नाम हो गया कॉट। तो आप इसे अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सारी फार्मूला की ओर, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखा कि साइन का उल्टा हो रहा था, कौन यहाँ पर देखे थे हम, साइन का उल्टा भी यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं साइन का उल्टा था, साइन थीटा का उल्टा था, कौन सी था, तो कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। चलते हैं, ऐसा करते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि सब कुछ उसके उल्टे थे, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू से ही चलते हैं फार्मूला को लेके, आपको रटने की बात नहीं देंगे, रटने ही नहीं देंगे, आसानी से पहले पूरे फार्मूला को देखिए, एकदम समझ जाइएगा। पहले क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आपको एक चीज को रखना है, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से क्या क्या बनता है, आप समझते जाइए, 2 नंबर में कैसे बनेगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए तीसरा फार्मूला कैसे बन रहा है, एक को रखते हैं, अगला फार्मूला कैसे बन रहा है, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये तो पहले से है, और ये स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा होल अंडर। अब देखिए सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना देखा, अब खाली कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर मुझे निकालना होता, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये प्लस में तो उधर चल जाता माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए सिर्फ अगर हमें कॉस थीटा बराबर निकालना होता तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो चला जाएगा उधर होल अंदर रूट, यानी 4 और 5। एक सूत्र को पढ़े और हमें 5 सूत्र याद हो गए, पहले हमने एक सूत्र और याद हो गया 5 सूत्र। अब चलते हैं दूसरी ओर, आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। तो अब बताइए सिर्फ ये हो गया, फिर कितना 6 नंबर, और आगे चलते हैं 7 नंबर, तो सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, अब माइनस उधर चला जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब अगर सिर्फ आपको सेक थीटा बराबर निकालने के लिए कहा जाए, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा होल अंदर रूट, हो गया। अब चलते हैं इसी को आगे की ओर देखते हैं क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 तो हो गया चुका है 9 नंबर में। अब क्या होगा तो देखते हैं, अगर हमें सिर्फ टेन स्क्वायर बराबर निकालना हो तो टेन स्क्वायर बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा गौर ध्यान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। अब बोलिए सिर्फ टेन थीटा बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर तो हो जाएगा होल अंदर रूट, यानी एक यहाँ रखा एक यहाँ रखा, और पता चला 5 5 10 सूत्र हमें क्या हो गया याद। अब अगले चलते हैं, देखिए हम सब इंपॉर्टेंट सूत्र की जगह जहां से बनता है उसके जगह हम स्टार मारते चले जा रहे हैं। 11 में क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम पूछे cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक आप सब आसान से समझ चुके होंगे, माइनस उधर प्लस चला जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं सिर्फ cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा होल अंडर रूट। आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, अब प्लस से इधर आ जाएगा माइनस 1, तो बोलिए सिर्फ और सिर्फ cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर था तो हो जाएगा होल अंदर रूट। ये हो जाएगा 11 के बाद 12 13 14 15, हो गया।
इतना फार्मूला तो हमें उम्मीद है कि आप आसानी से रख चुके होंगे। अब अगले चलते हैं 16 में। सूत्र क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी स्टार मार दीजिए। तो अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या, हमने अभी तुरंत बता रहा था उधर कि कॉसेक का उल्टा होता हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। ये उल्टा तो हो उसका उल्टा, ये 17 हो गया, ये हो जाएगा 18। ये उल्टा थी भी उसका उल्टा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। तो आप इतना सूत्र को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी बहुत सारा सूत्र लिखाना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सूत्र की ओर। क्या होगा गौर ध्यान देना। अब लिखते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पर भी स्टार मार दीजिए। तो 20 में क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। और 21 में चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कहीं रह जाएगा, बाय उधर चला जाएगा cos थीटा। यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब अगले स्टार को मारिए 22 नंबर के लिए, और यहाँ पर होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अगर हमसे पूछा जाए सिर्फ टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय कॉट थीटा, और अगला पूछा जाए सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, ये गुना में चला जाएगा भाग। तो ये सारी चीज को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि देखना है टेन थीटा बराबर सूत्र और होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। और जितना पी वाई एच उस सबको भी आप याद करके रखिएगा, वो भी सूत्र ही है। 26 क्या होगा, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब कुछ और सूत्र होते हैं जिसे देख लीजिएगा। ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए आज के सिर्फ सूत्र तक ही छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ सूत्र तक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।